भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि ज्येष्ठ का माह चल रहा है और नौतपा भी चल रहा है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको शुक्रवार के उपाय बताऊंगा और कहते हैं कि जो भी आपके घर में धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, कर्जा से रिलेटेड समस्याएं हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है या आपके घर का जो बच्चा है आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, सुनता ही नहीं है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, या आपके घर का किसी व्यक्ति का जो विवाह है वो हो नहीं रहा है, तो चिंता मत करिए। ज्येष्ठ माह में शुक्रवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, ज्येष्ठ काल जब तक है आपको शुक्रवार जितने भी दिन पड़ेंगे ज्येष्ठ माह के अंदर इस दिन के अंदर आपको ये सारे उपाय कर लेना है अगर आपको इन समस्याओं से मुक्त होना है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, सबसे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं, ये है आपको जिस घर के व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जिसने बहुत सारे उपाय करके देख लिए, ज्योतिषी के पास चला गया, पंडित जी के पास चले गए, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण ही नहीं हो रही है और माँ बाप को बस यही चिंता बनी रहती है कि मेरे घर का जो बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है और उसकी विवाह होगा कब। तो भक्तों, चिंता मत करिए, गुरुदेव जी ने बोला है जो शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ माह में आपको उपाय करना है, वो पहला उपाय आपके विवाह से रिलेटेड उपाय बताया गुरुदेव जी ने। ठीक, तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सामग्री चाहिए 3 और 3 सामग्री में जो पहली सामग्री चाहिए आपको एक बेल पत्र की डंडी, मात्र एक डंडी चाहिए आपको बेल पत्र की, और ध्यान रहे ज्यादा लंबी डंडी आपको नहीं चाहिए, मात्र छोटी सी डंडी कोई भी ले ले बेल पत्र की। उसके बाद आपको मात्र एक काली मिर्च चाहिए। ठीक, उसके बाद जो तीसरी सामग्री है वो है 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और आपको उसके बाद महादेव के मंदिर में ये तीनों सामग्री लेके शुक्रवार वाले दिन चले जाना है। अब जैसे कि शुक्रवार का दिन कल ही है तो आप लोग ये उपाय कल भी कर सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जब महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के बाद आपको उपाय शुरू करना है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि 7 से 10 मिनट आपको सबसे पहले आराधना करना है। ठीक, अब गुरुदेव जी कहते हैं जितने भी भक्त इस उपाय को करने के लिए गए हैं, अगर उनकी माताएं गई हैं तो उनको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। कहां पर? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको विराजमान मतलब बैठ जाइए। अब जैसे कि भक्तों आप शिवलिंग के जो सामने बैठे हैं तो आपको जो आंखों के सामने शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट पीछे वाले भाग में, जो आपको आंखों से नहीं दिख रही है, जो सामने वाले शिवलिंग के जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देना है। जो मैंने आपको बताया था कि छोटी सी डंडी ले बेलपत्र की और एक काली मिर्च, वही आपको पीछे वाले भाग में शिवलिंग के रख दे और उसके बाद खड़े होके आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। अब आपको पूरा का पूरा जल अर्पित करना है शिवलिंग पर। अब भक्तों, जल अर्पित करने का तरीका गुरुदेव जी ने बताया है कि कुछ भक्त गलती क्या करते हैं, एक बूंद बूंद अर्पित करते हैं, कुछ भक्त क्या करते हैं एकदम तेजी से अर्पित करते हैं कि पूरा का पूरा 1 लोटा जल उड़ेल देते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि आपको, जैसे आपने देखा होगा नल होता है, नहर होती है, नदी होती है, एक समान धारा से जल बह रहा होता है वहां पर। ठीक, तो आपको यहाँ पर भी एक समान धारा से न ज्यादा तेज हो न ज्यादा धीरे हो, आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। और जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे बोलते बोलते आपको पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। ठीक, तो ये तरीका है जल अर्पित करने का। और कभी भी आप महादेव को जल अर्पित करते हो तो इस तरीके से आपको अर्पित करना है। ठीक, तो आपको जल अर्पित जब आप कर देंगे, जितनी भी माताएं, अगर वो लड़का लड़की भी खुद ही गए हैं, तो अब आपको करना क्या है कि अपना नाम और गोत्र बोले। और अगर उनकी माताएं कर रही इस उपाय को तो उनका लड़के या लड़की का नाम, जिसका विवाह नहीं हो, उसका नाम और गोत्र बोल के जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसी भी समस्याएं हैं, आपको महादेव के सामने बोल देनी है और उसके बाद आपको मनोकामना बोलते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके विवाह में जो भी संकट आ रही है, जो भी अड़चन आ रही है, जो भी कलेश हो रहा है, वो सारे के सारे जड़ से समाप्त होंगे और आपका विवाह अगले लगन तक संपन्न हो जाएगा। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो विवाह से रिलेटेड है, शुक्रवार के दिन जो करना है आपको ज्येष्ठ माह के अंदर। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है आपको ये उपाय अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए करनी है। तो आपकी मनोकामना चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे कर्जा से रिलेटेड हो, चाहे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो, आपके घर पे वो ठीक नहीं हो रहा है, या आपके घर का कोई व्यक्ति जो सदस्य है वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, धंधा स्टार्ट करना चाहता है, या आपकी कोई ऐसी कामना है जो बहुत सालों से पूर्ण नहीं हुई है और चाहते हैं कि वो मेरी कामना पूर्ण हो जाए, और अगर आप ये भी चाहते हैं
आपके घर में कभी भी समस्याएं दूर दूर तक ना रहे तो आप ये उपाय उसके लिए भी कर सकते हैं। तो भक्तों चलिए चलते हैं उपाय को और जानते हैं क्या करना है। ठीक, तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है। क्या करना है? 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। ठीक, और जो 5 कनेर के फूल लेंगे वो पीले कलर वाला होना चाहिए, जैसे कि सफेद कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी होता है। तो ये दोनों कलर का नहीं चाहिए आपको, मात्र पीले कलर का कनेर का फूल चाहिए। अब आपको शुक्रवार के दिन चले जाना है महादेव के मंदिर में और 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट जब आप आराधना कर लेंगे उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, अब जब आपने आराधना कर ली, उपाय शुरू करने के लिए तैयार है, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 5 अलग अलग जगह कनेर के फूल अर्पित करने हैं शिवलिंग पर। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 5 कनेर के फूल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर पे कहाँ कहाँ करना है, वैसे वैसे भी आपको ही करना है। ये नहीं कि आपने अपने हिसाब से कहीं पर भी फूल अर्पित कर दिया। ठीक, तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वैसे वैसे आप उस जगह को लिख भी ले कहाँ कहाँ अर्पित करना है क्रमांक वाइज। उसके बाद आप वैसे ही करें इस उपाय को। ठीक, तो भक्तों सबसे पहला वाला कनेर का फूल जो अर्पित करेंगे आप शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में, तो ये आपका हो गया पहले कनेर फूल का जगह। ठीक, उसके बाद जो दूसरे कनेर के फूल को आपको अर्पित करना है वो करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जिन भक्तों को नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं, माता अशोक सुंदरी का स्थान दाहिने हाथ में विराजमान होती है। जो उठा हुआ भाग होता है शिवलिंग का, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान है। उसके बाद भक्तों जो तीसरा फूल अर्पित करेंगे आप, वो करेंगे हस्त कमल पे। उसके बाद जो चौथा फूल अर्पित करेंगे वो करेंगे आप भगवान गणेश के स्थान पे। अब जिन भक्तों को नहीं पता कि भगवान गणेश का स्थान कहाँ है, तो जैसे दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी विराजमान है, ऐसे बाएं हाथ में भगवान गणेश का स्थान है, मतलब वहीं पर वो विराजमान होते हैं। उसके बाद भक्तों जो 5वां और अंतिम कनेर का फूल अर्पित करेंगे वो आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो वहीं पर आपको लास्ट में एकदम 5वां कनेर का फूल रख देना। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं जैसे जैसे मैंने बताया है आपको, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय, तो आपकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, वो भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। और जितनी भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, वो भगवान भोले बाबा अवश्य काटेंगे। तो आपको ये ज्येष्ठ माह के खत्म होने से पहले पहले शुक्रवार के दिन इस उपाय को आपको कर लेना है। और एक चीज जो मैं आपको सबसे ज्यादा बताना चाहता हूँ, इस चीज में विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप भगवान भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे तो आपको उपाय शुरू करने से पहले 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, और इस वीडियो में मैं बता दूं जो भक्त नए आए हैं, क्योंकि आराधना इसलिए करनी है क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती ये करते हैं कि जल्दीबाजी में उपाय को करते हैं और किस मन से कर रहे हैं, उनका मन शांत है या अशांत है, क्या विचार चल रहा है, कुछ भी नहीं पता, आपने उपाय को शुरू कर दिया। अब जो आप मनोकामना भगवान भोले बाबा तक पहुंचा रहे हो, क्या वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप जुड़ पा रहे हो भगवान भोले बाबा से? नहीं। तो आपको गुरुदेव जी इसीलिए कहते हैं कि 7 से 10 मिनट जब आप आराधना करेंगे तो 7 से 10 मिनट आराधना करते करते जो आपके मन में विचार चल रहे हैं वो एकदम शांत हो जाएंगे, जो आपका मन अशांत है वो एकदम शांत हो जाएगा, और जो भी भगवान भोले बाबा से आप मनोकामना मांगेंगे वो मनोकामना आपकी भोले बाबा तक अवश्य पहुंचेगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों ये था उपाय आज का। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।